आज आपकी वीडियो जो आप बहुत टाइम से डिमांड करेंगे प्री मिक्स बनाना बताओ, वो सारी आपकी वेट आज ख़त्म हो जाएगी। आज हम बनाएंगे प्री मिक्स 1 kg की फॉर्मूलेशन आज हम आपके साथ बना रहे हैं। घर पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हर चीज़ आपको मैं बताऊंगी। आपसे सिर्फ और मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना होगा तो वो आपकी मर्जी है, शेयर करोगे तो आज आपके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है। ये इन्फॉर्मेशन आप आगे कितनी पहुंचाते हैं ये आप सोच लीजिएगा। तो किसी किसान भाई का, किसी इंडियन का अगर आप फ़ायदा चाहते हो तो कृपया करके इस वीडियो को जो है वो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने फटाफट चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, 4 तरह के प्री मिक्स जो होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं। पहले होते हैं फ्रेश गाय के लिए, जो क्राफ्ट है बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर है, जिसने हीट में आना है और प्रेग्नेंट होना है। ये होती पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हमारी आएगी ड्राई कॉ की, जिसको हमने डीकैड करना है, कैल्शियम एनायन के टाइम बैलेंस को हमने बैलेंस करना है। ये होती दूसरी कैटेगरी प्री मिक्स की। तीसरी कैटेगरी हमारी आ गई काफ की और हीफर की, जो अभी ग्रोइंग फेस में है, जिसकी शरीर की ज़रूरतें अलग है। चौथी हमारी गाय ऐसी आ गई जो मिड लैक्टेशन पे है या फिर लेट लैक्टेशन पे है, जो प्रेग्नेंट है, जो दूध अभी बहुत कम दे रही है, जो ड्राई होने के नज़दीक है, वो होगी हमारी चौथी कैटेगरी। ये 4 अलग अलग तरह की कैटेगरी हर एक डेयरी फार्म में आपको देखने को मिलेगी। इन सब की ज़रूरतें अलग है, उनके हिसाब से हम जो है वो प्री मिक्स डिज़ाइन करते हैं। आज जो हम प्री मिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फ्रेशली काव्ड कॉ, जो अभी दूध बहुत अच्छा दे रही है, जिसने हीट में आना और जिसे आपने प्रेग्नेंट कराना। ठीक है, अगर ऐसी किसी भी कैटेगरी की आपके पास गाय हैं तो आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि प्री मिक्स आपने बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं प्री मिक्स बनाने की टेक्निक। 1 kg का प्री मिक्स का फॉर्मूला आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो का अंत तक देख लीजिएगा, ताकि आप 1 किलो में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। 1 kg में हमने इस्तेमाल करना है दूध को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और डाइजेशन को बढ़ाने के लिए हाई प्रोडक्शन गाय में। ये जो मैं आपको मिनरल बताने वाली हूँ ये आप अलग से ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ये आप अलग से ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा सस्ता जो है वो पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आपने डालना क्या है, आपने जो मैक्रो मिनरल्स है वो 1 kg में आपका जाएगा 450 ग्राम। ठीक है, इसमें आप कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे यूट्रस की टोन बढ़ाने के लिए, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ये कहाँ चला जाता है, ठीक है 1 मिनट बस, सोडियम क्लोराइड, सल्फ़र। अगर आप सल्फ़र नहीं देते हैं तो गाय के अंदर जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, जो अमाइनो एसिड बनाने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं होती, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता। आगे आप डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बफर, सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बफर, ये टोटल आपकी राशनिंग हो जाएगी 450 ग्राम की। ये सारी चीज़ें क्या क्या करती हैं ये आगे मैंने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ ज़रूर लेना, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आप क्यों दे रहे हैं और ये चीज़ जो आप मिनरल दे रहे हैं ये गाय के अंदर जो है वो जाके क्या काम करने वाला है। ठीक है, ये होगी हमारी 450 ग्राम की राशनिंग। इसके आगे हम डालेंगे ट्रेस मिनरल्स, जो कि हम डालेंगे 150 ग्राम। ठीक है, ट्रेस मिनरल्स देखिए, मैं आपको टीएमवी के बारे में एक बार बता दूं, मैक्रो तो आप वो ऊपर जितने मैंने बताया वो आप खरीद सकते हैं अलग अलग। टीएमवी आपको किसी अच्छी कंपनी की डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। जब आप छोटे फार्म के ऊपर रहते हैं, आपके पास ब्लेंडर वगैरह नहीं होते, तो इन चीज़ों टीएमवी को मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी अच्छी कंपनी का जो है वो आप टीएमवी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि टीएमवी आप जिस भी कंपनी का लेते हैं तो उसमें होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले उसमें जिंक आपको चाहिए। जिंक के आगे कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, सिलीनियम, आयोडीन, क्रोमियम। सिलिका को आप छोड़ दीजिए क्योंकि सिलिका बेस है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए वो मतलब सिर्फ बेस की तरह काम करेगा। हमें ऊपर की ये सारी चीज़ें चाहिए मिनरल्स के तौर पे, जो कि आपने अपनी गाय को डेली खुआना है, तभी आपकी गाय प्रेग्नेंट अच्छे से होगी, हीट में अच्छे से आएगी, स्ट्रेस में नहीं रहेगी, इम्यूनिटी बनी रहेगी और उसका पूरा हार्मोन का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये होगी हमारी टीएमवी। इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है आपको विटामिन कौन कौन से चाहिए अपनी गाय को देने के लिए। देखिए, विटामिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विटामिन नहीं देंगे तो आपकी गाय के शरीर की आधी ज़रूरतें वैसे ही पूरी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको विटामिन ए देना पड़ेगा फर्टिलिटी के लिए। विटामिन D3 के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन ई के बिना अर्ली एम्ब्रॉनिक डेथ, जिन भी पे ये वाली प्रॉब्लम है, गाय को अबॉर्शन की प्रॉब्लम है, तो ये वाला आप विटामिन ई की कमी आपको एक विटामिन ई की, एक विटामिन B12 की कमी उन गाय में हमेशा देखने को मिलती है। तो आप जहाँ से भी टीएमवी बनवाए उसमें विटामिन ई, B1 एनर्जी के लिए, नायासिन कीटोसिस नहीं होने देता, B7 हूफ और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करके रखता है, B12 गाय को अच्छी तरह से हीट में लेके आएगा और उसके बच्चे को बचा के रखेगा, उसके एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करेगा। फॉलिक एसिड शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा। बीटा कैरोटीन के बिना गाय हीट में नहीं आएगी, हीट में आएगी तो प्रॉपर हीट के साइन वो शो नहीं करेगी। विटामिन सी स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। शरीर से सारी टॉक्सिटी निकालने के लिए विटामिन सी आपको देना ही पड़ेगा। आगे आ गया कैरियर या फिर फिलर, वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना जो है वो बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये जो आपने ऊपर अभी देखा ये होती है टीएमवी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। आपने मैक्रो डाले, कैल्शियम डाली, डीसीपी डाली, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये आपने सारी चीज़ें डाली हैं 450 ग्राम। आगे आ गया ट्रेस मिनरल जिसमें जिंक, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन वगैरह आ गया, वो आपका आ गया 150 ग्राम। ठीक है, ट्रेस विटामिन जिसमें विटामिन A, D3, E, बीटा कैरोटीन, नायासिन जो भी है सारा कुछ, वो आपका 200 ग्राम। आगे इसके आगे आपका आ गया ईस्ट आपने इसमें डाला है 100 ग्राम। तो ये बन जाएगा आपका 1 किलो, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो। ये आपकी 1 kg के प्री मिक्स की राशनिंग है। आप सेम चीज़ें जो है आप इसको 10 किलो में बना लीजिए, आप इसको 20 kg में बना लीजिए, आप इसको 1 क्विंटल प्री मिक्स बना लीजिए। आपने जितना प्री मिक्स बनाना है बना लीजिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ये सारी चीज़ें थी जो आपको प्री मिक्स बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। देखिए, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता कि कितना क्या क्या चीज़ें, सारा मोटा मोटा बताते हैं। 5-6 किलो डीसीपी, कैल्शियम डाल लीजिए, फ्लान डाल लीजिए, टमकान डाल लीजिए। विटामिन मिनरल्स कौन से चाहिए? आपकी गाय रिपीटर क्यों होती है? क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें आप दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। एक और बात, मेरे पास एक अमेज़ॉन, अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो उसमें एक बुक है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल फॉर डेयरी कॉज। अगर आप ये वाली चीज़ लिखते हैं तो आपको इसके ऊपर एक फ़ोटो दिखेगी। ये किताब मेरी है, इसमें मैंने सारे सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल्स, आप G6 ले लीजिए, आप G6G ले लीजिए, आप प्री सिंक ले लीजिए, डबल सिंक, ऑफ सिंक, जितने भी दुनिया में प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे मैंने इसमें आपको बताए हुए हैं। एक और चीज़ जो मैंने ख़ास इसमें बताई हुई है वो है यूट्रस के लिए आपने कौन सी, यूट्रस क्लीनिंग के लिए आपने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। रिपीटर अगर आपकी गाय है तो उसके लिए आपने कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर आपकी गाय फ्रेश है तो उसके लिए आपने कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है।
ये सारे प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी गाय पे लगेगा, यूट्रस में कौन सी दवाई भरी जाएगी, रिपीटर को कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब में बताई हैं। तो अगर आप इस किताब को लेते हैं तो इसका जो रेट है वो 199 रुपीज़ है। बहुत मेहनत लगती है जी इस किताब को लिखने में, अमेज़ोन पे आपको सप्लाई करने के लिए। तो ये आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रिंट करा के अमेज़ोन आपको भेजे तो मैं इसका पेपर बैक वर्ज़न भी आपको दे दूँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना कि आप क्या कैसे चीज़ें चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रीमिक्स आने का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो आप प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।